बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर एक मरतबा फिर बआवाज़ बुलंद सलावात। जिस जिस शख्स के भी ज़मीर आलिया पर आले मोहम्मद के एहसानात का कोई नक्श बाकी है तो इसे कर समझ कर नहीं, फ़र्ज़ समझ कर, एहसान समझ कर नहीं, ईमान समझ कर बआवाज़ बुलंद सलावात। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, खैबर शिकन के मानने वाले हैं, थकन शिकन सलावात। ज़िक्र हैदर से अगर चाहते हो इंसाफ करो, पहले सलवात के ज़मज़म से दहन साफ़ करो। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनल मुजद्दद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना सलावात। दुआ है खालिक़े कायनात से आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी अज़ीम तरीन बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हाज़रीन महफ़िल में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा। हमारे उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट का सबब बनते हैं। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनके दरजात को बुलंद फ़रमा, उन्हें आला इल्लीजीन में जगह इनायत फ़रमा। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं सदका रवाब की उजड़ी गोद का साहिब औलाद फ़रमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालेह बना, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फ़रमा और हम सबको इस काबिल बना के उनके नासिरों में शामिल हो सकें। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बआवाज़ बुलंद सलावात। ज़हमत ना समझें तो थोड़ा मज़ीद करीब आ जाएं, बाद में आने वाले मोमिनीन के लिए परेशानी ना हो। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। किसी भी अच्छी सवारी पे सबकी ख्वाहिश होती है कि आगे बैठें और ये कश्ती नजात है, तो लिहाजा मज़ीद करीब होते हुए बआवाज़ बुलंद सलावात। इजाज़त है जी। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो लायके हम्दो सना है। तमाम तारीफ़ें हैं उस हकीम लम यज़ल वला यज़ाल के लिए कि जिसने अपने अली को हमारा महबूब बनाकर हमें अपने इश्क के आदाब सिखा दिए। मैं लफ्ज़ों को फिर बदल देता हूँ। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए कि जिसने हमें तुराब से खल्क़ करने के बाद अबू तुराब की विलायत अता फरमाई। आबाद शाद रहें। तमाम हम्दो सना है और लामहदूद सना है उस हकीम लम यज़ल वला यज़ाल के लिए कि जिसने हमारे जिस्म से जान तक
रूह से ईमान तक, ज़मीर से खमीर तक, खमीर से ज़मीर तक, गदीर ही गदीर घोल दी है। और दरूद व सलाम है उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने हमें उसका मिन्नो अन तारुफ करवाया है। सूरह हज की आयत नंबर 18, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजर वद्दव्वाबुन व कसीरुम मिनन नास। तवज्जो है जी। शजरा तैयबा के सिलसिले में गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। आज जिस हसीन, अमीक और ख़ूबसूरत मौजू का मैंने इंतखाब किया वो उन दो हस्तियों का ज़िक्र है कि ये हस्तियाँ न होती तो आज गली गली ज़िक्र हुसैन न होता। अभी इस आयत के ज़िमन को ज़रा समझ लीजिए, इस मुक़द्दमे को, इस दीबाचे को, ताकि बात समझने में आसानी हो। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। क्या तुम देखते नहीं ज़मीन व आसमान में जो है सब उसकी इबादत करते हैं। थोड़ा सा बेदार रहेंगे। वश्शम्सो, फिर खुदा खुद गिनवा रहा है। वश्शम्सो, सूरज खुदा की इबादत करता है। वल क़मरो वन नुजूमो वल जिबालो वश्शजर वद्दव्वाबुन व कसीरुम मिनन नास। सूरज, चाँद, सितारे, शम्स व कमर, बहरोवर सब उसकी इबादत करते हैं और इंसानों की अक्सरियत भी उसे ही सजदा करती है। पता चला ज़र्रे से लेकर अर्श तक, ज़र्रे से लेकर अर्श तक, सरा से लेके सुरैया तक, वरा से लेके मावरा तक, अर्ज़ सुफला से लेके अर्श उला तक, कायनात में जो कुछ है सब आबिद हैं, वो माबूद है। कायनात में जो कुछ है सब साजिद हैं, वो मसजूद है। सब मखलूक हैं, वो खालिक है। इस आयत का मेरे मौजू से क्या रब्त है? मैं कह रहा हूँ कायनात की हर्ष है, बल्कि मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसकी इबादत करते हैं। तवज्जो, कायनात की हर शय साजिद है, लेकिन जिस हस्ती का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ वो फ़कत साजिद नहीं, वो सैयदुस साजिदीन है। आबाद शाद रहें, ये ज़ौक़े समात सलामत रहे। जिस हस्ती का मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ शाह साहब, वो सिर्फ साजिद नहीं, वो सैयदुस साजिदीन है। वो फ़कत आबिद नहीं, वो ज़ैनुल आबिदीन है। ये कोई छोटा लक़ब नहीं है। जिस घराने में मोहम्मद जैसा मुस्तफ़ा रहता हो, जिस घराने में अली जैसा मुर्तज़ा रहता हो, जिस घराने में हसन जैसा मुज्तबा रहता हो, जिस घराने में हुसैन जैसा सैयदुश शुहदा रहता हो, जिस घराने में मोहम्मद जैसा बाकिर रहता हो, जिस घराने में जाफ़र जैसा सादिक रहता हो, जिस घराने में मूसा जैसा काज़िम रहता हो, जिस घराने में अली जैसा रिज़ा रहता हो, जिस घराने में मोहम्मद जैसा तकी रहता हो, जिस घराने में अली जैसा नकी रहता हो, जिस घराने में हसन जैसा अस्करी रहता हो और जिस घराने में मोहम्मद जैसा महदी रहता हो, इतने बड़े घराने में रहते हुए अगर कोई आबिदीन का सरदार बन जाए तो उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। आबाद शाद रहें। इतने बड़े घराने में रहते हुए कि जिस घराने में मोहम्मद मुस्तफ़ा की इबादत का ये आलम हो कि खुदा को कहना पड़े, ए मेरे हबीब कुमिल लैला इल्ला कलीला, इबादत कर लेकिन थोड़ी कम कर। तेरे पैरों में वर्म आ जाता है और मेरी किब्रियाई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे हबीब के पैर ज़ख्मी हो जाएं इबादत, कसरत इबादत की वजह से। ऐसे घराने में अगर कोई आबिदीन का सुल्तान बन जाए, अगर कोई साजिदीन का सैयद और सरदार बन जाए तो वो है मेरा इमाम चहारुम। इसी हस्ती पे थोड़ी गुफ्तगू करनी है। अगर आपके मिजाज आमादा हों तो हमारे मिंबरों पे बाकी आइम्मा का जिक्र बहुत कम होता है,
तो मैं इन हस्तियों का जिक्र करना चाह रहा हूँ अपनी तौफीकात खैर में इजाफे के लिए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है, उलमा, खुतबा, वाइज़ीन की हिफाजत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात। तवज्जो है साहिबान, जिस घराने में मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा आबिद रहता हो, उस घराने में अगर कोई आबिदीन का सरदार बन जाए तो वो है मेरा इमाम सज्जाद। कि एक शख्स ने कह दिया एक दिन, मौला बड़ी इबादत करते हैं आप, बहुत इबादत करते हैं आप, सर सजदे में रखते हैं तो नमाज सुबह तक अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, शकर तो शुक्रन, शकर तो शुक्रन, शकर तो शुक्रन, इतनी इबादत। मेरा नहीं ख्याल कि आपसे बढ़कर दुनिया में किसी ने इबादत की हो। थोड़ा सा बेदार रहेंगे। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, नहीं, तुमने अली के सजदे देखे ही नहीं, तुमने अली की इबादत का आलम देखा ही नहीं। अगर तुम अली की कसरत इबादत का आलम देखो तो तुम्हें सैयद सज्जाद भूल जाए, जो एक एक रात में हज़ार हज़ार रकात नमाज पढ़ते थे, एक रकाब से दूसरी रकाब तक कुरान ख़त्म करते थे। वो अली मुर्तज़ा हैं। कहाँ मेरी इबादत, कहाँ अली की इबादत, कहाँ मेरी इबादत, कहाँ अली की इबादत, कहाँ मेरी इबादत, कहाँ अली की इबादत। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? कहाँ मेरी इबादत, कहाँ अली की इबादत। ये कह कौन रहा है? जो खुद अली है। ये कह कौन रहा है? जो इबादत में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, तबीयत में, इरादे में, मशीयत में, जबिल्लत में, तशहीर में, तकरीर में, तनवीर में, तौकीर में, तदबीर में, हू बहू मुकम्मल तस्वीर में अली है। जो मुकम्मल अली जैसा है वो कह रहा है, कहाँ मेरी इबादत, कहाँ अली की इबादत, कहाँ मेरी इबादत, कहाँ अली की इबादत। तो कहना क्या चाहता हूँ, जब अली जैसा होकर, जब अली जैसा होकर, जब अली जैसा होकर कोई अली जैसा नहीं, तो कोई ऐसा वैसा अली जैसा के। तवज्जो है साहिबान। और नाम पड़ गया सज्जाद। उलमा तशरीफ फरमाए, पूछ सकते हैं आप, सज्जाद जो बहुत ज़्यादा सजदे करे उसे सज्जाद कहते हैं। क्या मकाम है आपके रहवारे मारिफत को महमेज करने के लिए? रविश इदराक पे सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ कि कौन है मेरा इमाम जिसने कितनी इबादत की। कलम जब इल्म व हिकमत की सही तादाद लिखता है, कलम जब इल्म व हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के इस अली की याद लिखता है। और ज़रा तुम उसके सजदों की कबूलियत का कद देखो, उसे दुश्मन भी लिखे तो फ़कत सज्जाद लिखता है। उसे दुश्मन भी लिखे तो फ़कत सज्जाद लिखता है। जिनके इमाम साजिद हों वो सजदों से दूर नहीं होते, जिनके इमाम आबिदीन के सरदार हों वो इबादतों से दूर नहीं होते। ऐसा इमाम, मैं मिसाल अर्ज़ करूं, मुझ जैसा कोई छोटे ज़र्फ़ का इंसान 2 दिन मस्जिद में चला जाए, एक हज कर ले, खुम्स और ज़कात अदा कर ले, वो समझता है मुझसे बड़ा आबिद कोई नहीं। इबादत पर अकड़ते हैं कुछ लोग तकब्बुर से कि मुझसे बड़ा जाहिद कोई नहीं, मुझसे बड़ा आबिद कोई नहीं। ये वो इमाम है जिस पे इबादत नाज करती है, ये वो साजिद है जिस पे सजदे नाज करते हैं, ये वो इमाम है खुद इमामत जिस पे नाज करती है। इसी इमाम ने जनाबे ज़ैनब के साथ मिलकर गली 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 ज़िक्र हुसैन को आम किया है। ये पहले ज़ाकिर हुसैन बने हैं और अली की अली बेटी पहली ज़ाकिर हुसैन बनी है।
कि जिनकी बदौलत आज पूरी दुनिया में ज़िक्र हुसैन बरकरार है। इन दो हस्तियों को मैं ज़रा एक साथ मिलाकर कोशिश करूँगा कि अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। इसी इमाम ने दरबारे यजीद में खुतबे भी दिए, जनाब ज़ैनब ने भी खुतबा दिया, इमाम सज्जाद ने भी खुतबा दिया। तवज्जो है साहिबान, इमाम सज्जाद ने भी खुतबा दिया, ज़ैनब कुबरा ने भी खुतबा दिया, जनाब ज़ैनब आलिया ने भी खुतबा दिया। लेकिन दोनों के खुतबों में कुछ फ़र्क है, पढ़ लीजिए आप जाकर। जब बीबी ने खिताब किया तो बीबी ने लकड़ी के तख्त पर बैठे हुए उस कम ज़र्फ़ को बताया, तू कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तुम्हारा ख़ानदानी किरदार क्या रहा है। जब इमाम सज्जाद ने खुतबा दिया तो बताया हम कौन हैं। इमाम ने जब खुतबा दिया तो बताया हम कौन हैं, हमारे आबाओ अजदाद कौन हैं, हमारा शजरे नसब क्या है, हमारी किदासत किरदार का आलम क्या है। बीबी ने उसे उसका तारुफ करवाया, इमाम ने अपना तारुफ करवाया। तो मैं कहने का हक रखता हूँ कि बीबी के खुतबे में तवल्ला था, इमाम के खुतबे में तबर्रा था। बीबी के खुतबे में तवल्ला था, इमाम के खुतबे में तबर्रा था। अच्छा, मैं यहाँ पर रुक कर थोड़ी वजाहत कर दूँ कि ये जिस शाम में इमाम ने खुतबा दिया है, थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू हो जाए। ये अहले बैत रसूल, ये मदीना के बासी, ये मक्का के रहने वाले लोग, ये शाम बीच में कहाँ से आ गया, ये हुकूमत शाम कैसे बनी, ये शाम में अहले बैत का घराना कैसे पहुँचा, ये दारुल हुकूमत शाम कैसे मुंतकिल हो गया। ये तारीख़ के औराक से मैं मुख्तसर अंदाज में इमाम के खुतबे तक पहुँचनी है बात, तो ये बात को समझ लेना ज़रूरी है। 14 हिजरी में शाम फतह हुआ, 14 हिजरी में शाम फतह हुआ। बुज़ुर्गों से दुआ चाहिए मुझे, आपकी तवज्जुहात का तालिब हूँ, एक लम्हे के लिए भी सफ़ीना मवद्दत से कोई पीछे ना रह जाए। 14 हिजरी में शाम फतह हुआ और मुआहिदे के तहत, मुआहिदा ये था कि जिस शख्स ने शाम को फतह कर लिया, शाम का गवर्नर वही होगा। अब फतह किसने किया? यजीद इब्ने अबू सुफियान, ये मुआविया का बड़ा भाई है, इसने फतह कर लिया। 14 हिजरी खलीफा दुव्वम का ज़माना था। मुआहिदे के तहत यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर बना दिया गया। बात समझ आ गई? ये 18 हिजरी तक शाम का गवर्नर रहा। कितने साल? 4 साल। 18 हिजरी में अमीर शाम, हाकिम शाम मुआविया इब्ने अबू सुफियान, वो अपने भाई के इंतकाल के बाद, ये तारीखें नोट कर लीजिए, 18 हिजरी में मुआविया शाम का गवर्नर बन गया अपने भाई के इंतकाल के बाद। कब तक रहा? 40 हिजरी तक। 22 साल ये गवर्नर शाम रहा। 4 साल इसका भाई गवर्नर शाम रह चुका था। कितने साल हो गए? हमारा हिसाब थोड़ा सा कमज़ोर है, मदद करेंगे। 26 साल, यानी बनी उमैया की हुकूमत को 26 बरस 40 हिजरी में मुकम्मल हो गए। इमाम हसन की सुलह के बाद मुआविया इब्ने अबू सुफियान गवर्नर नहीं रहा, पूरे आलम इस्लाम का हाकिम बन गया। 41 हिजरी में, 41 हिजरी से 60 हिजरी तक ये पूरे आलम इस्लाम का खलीफा रहा। कितने साल हो गए? 46 साल। 61 हिजरी में यजीद बरसर इक़्तिदार आया। कितने साल हो गए? 47 साल। आबाद व शाद रहें। नतीजा सुनकर खुदा की कसम फिर कह दूं, बिस्तर पर करवटों के सिलसिले में खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें कैसे इमाम अता किए हैं। 47 साल के इस पुरआशोब दौर में, उस मुकम्मल हुकूमत शाम में अली के ज़िक्र पे पाबंदी थी, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान नहीं होते थे,
मिंबरों से अहले बैत को बुरा भला कहा जाता था। ये बात इतना मुकद्दमा मैंने क्यों बांधा? यानी बनी उमैया की हुकूमत को शाम में आए हुए 47 बरस गुजर गए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। 61 हिजरी में करबला का ये लुटा हुआ काफिला, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, जब दरबारे यजीद में पहुँचा तो रावियों ने लिखा, मुअर्रिखीन ने लिखा, उलमा ने लिखा कि ऐसे घुटन ज़दा माहौल में सैयदे सज्जाद ने जो खुतबा दिया वो 47 मिनट का था। बात ज़्यादा सख्त तो नहीं हो गई। 47 इमाम का हर फेल हिकमत से खाली नहीं होता, कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है। 47 साल हुकूमत में इमाम ने 46 या 47 मिनट का खुतबा दिया, 46 या 47 मिनट का खुतबा दिया। तो जुमला आपकी मुक़द्दस समाअतों की नज़र है, जो 47 साला बनी उमैया की हुकूमत को अपने 47 मिनट के खुतबे से दफन कर दे, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। आबाद व शाद रहे, ये ज़ौक़े समाअत सलामत रहे। 47 साला हुकूमत में 47 साल के बाद 47 मिनट का खुतबा देकर इमाम ने बनी उमैया की हुकूमत का कला कमा कर दिया। अच्छा, जो अभी तख्त पे बैठा था, तवज्जो हाथ चाहूँगा आपकी, जो तख्त पे था वो कह रहा था न कोई वही आई है, न कोई वही आई है, ये आले मोहम्मद का ढोंग है, कोई वही नहीं, कोई जिब्राइल नहीं, माअज़ल्लाह कोई रसूल नहीं, कोई वही नहीं, कोई कुरान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया तो उसने कहा आज़ाने दो। अल्लाह जाने आप क्या सुन रहे हैं। आज़ानों के मुनकिरों से आज़ाने दिलवाए हैं सैयद सज्जाद ने। जो आज़ान के मुनकिर थे उनसे आज़ाने दिलवाई। क्यों आज़ाने दी हुई हैं उसने? जो किताब का मुनकिर है, वही का मुनकिर है, रसूल का मुनकिर है, आज़ाने दिलवा रहा है कि सैयद सज्जाद की आवाज़ दब जाए। वजह क्या है? वजह सुन लीजिए कि ज़िक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। ज़िक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। और छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें, छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें, ये दिया वो है कि जो सिर्फ धुआं देता है। अपने लब संगे दरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है। खून इमरान का किस दर्जा है तौहीद परस्त, कत्ल गाहों में ये सदियों से अज़ां देता है। और बोखलाहट तेरे खुतबों के सबब की सज्जाद, वरना काफिर भी कभी हुक्म अज़ां देता है। तो जो ऐसा महीने में होता, बोखलाहट तेरे खुतबों के सबब की सज्जाद, वरना काफिर भी कभी हुक्म अज़ां देता है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है आपको, आपकी तवज्जुहात को मज़ीद अपनी तरफ करने के लिए और इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं ज़बान अदब में कुछ कलाम पेश कर दूँ। गदीर खुम में जब अली मुर्तज़ा को मोमिनों का अमीर बनाया गया तो माहौल क्या था? गर्मी वहाँ भी थी, यहाँ भी है। गदीर खुम है निगाह गुम है, तना है सूरज का शाम आना। गदीर खुम है निगाह गुम है, तना है सूरज का शामी आना। कनाते कौसे खुदा ने भेजी, बुना खिताबत ने ताना बाना। हवा ने खुशबू लुटाई हर सू, पहन के अंदाज दिल बराना। शफक में शोखी छनक में छन छन, धनक में धन धन का हर फसाना। शफक में शोखी छनक में छन छन, धनक में धन धन का हर फसाना। कहा नबी ने ए जान इसारो अली को मेरे करीब लाना। कहा नबी ने ए जान इसारो अली को मेरे करीब लाना। हुजूम खुम से हुजूर तुमसे, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना। क्या
अली का बाजू बने तराजू, अली का बाजू बने तराजू, तुलेगा खिलकत का आब दाना। वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, और बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुराना। तवज्जो है साहब, हाल ही थक के बैठे हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजानों के मुनकिरों से, मौजू तो याद है ना, अजान के मुनकिरों से आज़ाने दिलवाई हैं सैयद सज्जाद ने। यहीं पर रुक कर मैं अर्ज़ कर दूँ, मेरी आदत है मैं हर मजलिस में एक अरबी खुतबा ज़रूर पढ़ता हूँ और ज़बान मासूम से समझने की कोशिश करता हूँ कि अहले बैत का मकाम व मंजिलत क्या है और वो हम तक कौन सा दीन पहुँचा कर गए हैं। मेरे बनाए हुए फ़ज़ाइल की, मेरी कही हुई मन घड़त कहानियों की कोई हैसियत रही। नहजुल बलागा से पूछो ये क्या है, कुरान से पूछो ये क्या है, सहीफ़े सज्जादिया से पूछो ये क्या है। सामीन मोहतरम, अल्लामा अबुल हसन मिरंदी ने इमाम सैयद सज्जाद के जब इन बेपनाह फ़ज़ाइल व कमालात को देखा तो बेसाख्ता उन्होंने कलम उठाकर इमाम की अज़मत में एक अरबी कसीदा लिख दिया। फरमाते हैं अस्सलावातु ज़ाकियातु अला काबतिल अमानी व अलियुन सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी मन हुआ लिल इल्लियीन बानी अल मुलक्कबे मिनल अज़ल बिस्सज्जाद व लैसा लहू सम्मियुन फिल इबादे उनक़ाए जव्विल किब्रियाए क़ब्ल तीन वल माए मुक़य्यदल आदाए व मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ा दुर्रत बहर तौहीद व गुर्रत जबहत तफरीद मुतलसिम सौते ज़ाजिर मलकिल मौते अस्साजिद दाई अलल मुसल्ला वल आमिर नाही अला अर्शिल मुअल्ला नूर नय्यरैन मजमअल बहरैन इमामुल मशरिकैन व मग़रिबैन अली इब्न अल हुसैन। अली इब्न अल हुसैन। एक जुमले का तर्जुमा करूं फिर आगे बढ़ता हूं। फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस इमाम पर, अस्सलावातु ज़ाकियात, पाकीज़ा सलाम हो उस इमाम पर, अला काबतिल अमानी, जो आरजुओं का काबा है, व अलियुन सानी, जो अली का सानी है। अस्सलावातु ज़ाकियातु अला काबतिल अमानी व अलियुन सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी, जो खुद तो अली का सानी है लेकिन इसका सानी कोई नहीं। अल्लज़ी लैसा लहू सानी मन हुआ लिल इल्लियीन बानी, जो उस वक्त से है जब अभी इल्लियीन खल्क हो रहे थे। इल्लियीन बानी व लैसल मुलक्कबे मिनल अज़ल बिस्सज्जादे व लैसा लहू सम्मियुन फिल इबादे, साजिदीन में उस जैसा सुना नहीं गया, आबिदीन में उस जैसा देखा नहीं गया। आगे तुलानी है, 1 घंटे की तशरीह चाहता है, मैं आगे बढ़ता हूँ। साथ एक दूसरी हस्ती भी है जिसने खुतबे दिए हैं, जनाबे ज़ैनब कुबरा, बीबी की अज़मत पे बाआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ेंगे। ये मकसद करबला को लेके चली हैं ये दो हस्तियाँ। करबला दर करबला मी मांद गर ज़ैनब नबूद, करबला करबला में दफन हो जाती अगर ज़ैनब ना होती। सैयद सज्जाद के हम रकाब रही है हर मैदान में, और मुकम्मल जैसे इमाम। 2 ही हस्तियां मिली हैं मुझे, आप पढ़ लीजिए पूरी तारीख़ इस्लाम, जो मासूम नहीं फिर भी मासूमीन के होते हुए उन्होंने खिताब किया है। मासूम नहीं, देखें जब तक इमाम हसन मौजूद हैं पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलता इमाम हुसैन ने कहीं खुतबा दिया हो। यह एहतराम इमामत है, अगरचे भाई है लेकिन इमाम हसन है। मिली हो जिसको इमामत हुसैन से पहले, जब तक मौला अली मौजूद थे इमाम हसन ने कभी जुर्रत नहीं की आगे गुफ्तगू करने की, या सामीन में मस्जिद नबी में खड़े होकर
खिताब करने की। बस दो ही हस्तियां हैं जिन्होंने मासूमीन की इजाज़त से गैर मासूम होते हुए खुतबे दिए, या अबुल फजल अब्बास ने इमाम हुसैन के होते हुए खुतबे दिए, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए ज़ैनब आलिया ने खुतबे दिए। ये इन दो हस्तियों का तुर्र इम्तियाज़ है इस घराने में, जिन्होंने अपनी इनफरादी हैसियत को मनवाया है। और लक़ब देखिए, अकील बनी हाशिम, शरीकतुल हुसैन, अदीलतुल हुसैन। हर लफ्ज़ का माना आप जानते हैं। अदीलतुल हुसैन का क्या माना है? एक थकन शिकन सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, आप इतनी तवज्जुहात से इतनी गर्मी में मुझे समात कर रहे हैं, मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ। खुदाए हुसैन आपसे राज़ी हो। अदीलतुल हुसैन क्या माना? अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा है, अगर फजीलतों का एक तराजू लगा दिया जाए, एक मीज़ान इलाहिया को लगा दिया जाए, अज़मत के एक पलड़े पर अज़मत हुसैन को रखो, अज़मत के दूसरे पलड़े में अज़मत ज़ैनब को रखो, जो फजीलतों में हुसैन के बराबर तुल जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। जो फजीलतों के तराजू में, मीज़ान इलाहिया में हुसैन के बराबर तुल जाए उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। कौन ज़ैनब? बाप की ज़ीनत। कौन से बाप की ज़ीनत? वो अली जो आदम की ज़ीनत, वो अली जो नूह की ज़ीनत, वो अली जो शुएब की ज़ीनत, वो अली जो खिज़र की ज़ीनत, वो अली जो इलियास की ज़ीनत, वो अली जो मूसा की ज़ीनत, वो अली जो ईसा की ज़ीनत, वो अली जो नूह की ज़ीनत, वो अली जो याफिस की ज़ीनत, वो अली जो शम्सो कमर की ज़ीनत, वो अली जो बहरोबर की ज़ीनत, वो अली जो ज़र्रे से लेकर अर्श तक, सरा से लेकर सुरैया तक, वरा से लेकर मावरा तक, अर्ज़ सुफला से लेकर अर्श उला तक, कायनात की हर शय की ज़ीनत है। जो आलमीन की ज़ीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की ज़ीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। आबाद शाद रहें। जो अली की ज़ीनत बन जाए, हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए, हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए जो बाप की ज़ीनत बन जाए, वो है ज़ैनब आलिया। वो भी शरीक सफ़र है जिसने करबला को, मकसद हुसैन को ताबिंदा किया, दीन का चेहरा रखशंदा किया। करबला दफन हो जाती, उसे ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने ज़िंदा किया। इस बीबी ने भी खुतबे दिए, इस बीबी ने भी खिताब किया। और कैसा खिताब किया कि तख्त पर बैठे हुए को उसका तारुफ करवाया। और किसके लहजे में? बाप के लहजे में। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उलमा तायीद करेंगे। हमारे मकतब की मोतबर और अजीम उश्शान किताबों में ये जुमले मौजूद हैं कि दो हस्तियाँ वो हैं जो अली नहीं फिर भी अली के लहजे में गुफ्तगू की। दो हस्तियाँ वो हैं जो अली न होते हुए भी लहजाए अलविया में गुफ्तगू करती रही हैं। या शबे मेराज, या शबे मेराज साजिद और मस्जूद की तन्हाइयों में, वहदत के हिजाबात में खालिक ने मखलूक से, अल्लाह ने अपने हबीब से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से अली के लहजे में गुफ्तगू की। या शाम के दरबारों और बाज़ारों में ज़ैनब आलिया ने अली के लहजे में खुतबा दिया। और ये भी शब मेराज का एक राज है कि जब पैगंबर ने पूछा कि ये सदाए जली है, ये सदाए अली है, तो आवाज़ कुदरत आई, ए हबीब मेरा मवाजना मखलूक से न कर, मेरा मवाजना मखलूक से न कर। मैंने चार दांगे आलम में देखा, तेरे दिल में अली से बढ़ के किसी की मोहब्बत है ही नहीं, इसीलिए तेरे सामने मैंने अली के लहजे में गुफ्तगू की ताकि तेरा दिल मुतमईन हो जाए, ताकि तेरा दिल मुतमईन हो जाए। ये है शब मेराज के पर्दों की बातें। और एक है शाम के दरबारों की बातें। वहाँ पर भी जनाब ज़ैनब ने बाप के लहजे में खुतबे में, बाप के लहजे में खुतबा देकर बता दिया, बताया ये ज़ैनब ने दरबार जाकर, बताया ये ज़ैनब ने दरबार जाकर विलायत के सारे हुनर खोलती हूँ। अली वो अली है कि लहजे में जिसके खुदा बोलता है या मैं बोलती हूँ।
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और अपने भाई से वादा करके आई थी कि हुसैन तेरे मकसद को मैं पूरा करूंगी। कैसे पूरा करूंगी? मेरे भाई ने, छोटे भाई ने शेर पढ़ा, हुसैन से वादा करके करबला से चली थी कि सितमगरों को सितम के सफ़र में मारूंगी, सितमगरों को सितम के सफ़र में मारूंगी, भगा भगा के इन्हें बामो दर में मारूंगी। किया था जिसने भी तुझसे सवाल बैत का, कसम खुदा की उसे उसके घर में मारूंगी। सितमगरों को सितम के सफ़र में मारूंगी, भगा भगा के इन्हें बामो दर में मारूंगी। किया था जिसने भी तुझसे सवाल बैत का, मेरे हुसैन कसम खुदा की उसे उसके घर में मारूंगी। और कैसे मारा? उसी के घर को अज़ा खाना बना दिया, उसी के घर को अज़ा खाना बना दिया। परेशान हो गए कहीं हुकूमत शाम दफन न हो जाए, इन्हें इज़्ज़त से मदीना छोड़ाओ, इन्हें इज़्ज़त से मदीना छोड़ाओ। तुझसे है रुखे दी पे सबाहत मेरी बीबी, तू मुसफ़ नातिक की वजाहत मेरी बीबी, तफसीर हया तेरी फसाहत मेरी बीबी, ए दहर में महरूम ए राहत मेरी बीबी, हर रस्म अज़ा तुझसे ज़माने में चली है, तू शारहे किरदार हुसैन इब्ने अली। अब आदुशाद रहे, मेरी तवक्को और उम्मीद से अच्छा इस गर्मी की शिद्दत में आप समात कर रहे हैं। इन दो हस्तियों ने मकसद हुसैन को, मकसद करबला को पूरी दुनिया में फैलाया। आज हम उसी ज़िक्र के खादिम हैं, उसी ज़िक्र के वारिस बने हुए सादात जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। हम इस आज़ादारी के मालिक नहीं, नौकर हैं। हम इस आज़ादारी के ग़ुलाम हैं। मैंने पहले दिन अर्ज़ किया था कि हमने 14 सदियों में कभी ये दावा किया ही नहीं कि करबला हमारी है। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जिसने नबी के दिल पे उतारी है आयतें, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। वो फ़ैसला जो हुर ने किया एक रात में, वो फैसला जो हुर ने किया एक रात में, उस फैसले ने और निखारी है करबला, उस फैसले ने और निखारी है करबला। मीज़ान मारिफत में इसे तोल कर तो देख, मीज़ान मारिफत में इसे तोल कर तो देख, हल्की नहीं है वज़न में भारी है करबला। आज उसी करबला के हम नौकर हैं, करबला के खादिम हैं। ये दरवाज़ा एक ओपन यूनिवर्सिटी है, हर आने वाले हुर के लिए खुला है। अल्लाह जाने कौन कहाँ का भटका हुआ किसी वक्त राह रास्त पाकर इस अज़ा खाने में चला आए। हम इस आज़ादारी के नौकर हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, करबला के बाद ये ना देखो शिया कौन है, सुन्नी कौन है, शिया कौन है, सुन्नी कौन है, बरेलवी कौन है, वहाबी कौन है, देवबंदी कौन है, बल्कि हुसैन ने मेयारे हक को बातिल को बदल के रख दिया। अब जब भी करबला के बाद किसी से पूछो तो बस यही देखा करो, हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। हर तफरीक का खात्मा कर दिया हुसैन ने। बस दो ही मजहब रह गए, या हक पर है या बातिल पर है। हक पर है तो हुसैनी है और हर जुल्म के ख़िलाफ़ है, बातिल ताकत के ख़िलाफ़ है, वो हुसैनी है। और जो बातिल की तरफ है वो यजीदी है। इसी मकसद को लेके हमने चलना है, इसी मकसद को आगे बढ़ाना है। खुदाए हुसैन आपसे राज़ी हो, सैयदा आपसे राज़ी हो, बुज़ुर्गों के साए कायम व दायम रहें। जो हाजात हैं मेरे मालिक, ये अपना सुकून छोड़कर फ़र्ज़ंदे रसूल को रोने आए हैं, इन्हें कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। इनकी जो हाजात हैं वो पूरी फरमा। अदना से ज़ाकिर हुसैन होते हुए मेरे मालिक, मैं इन सब के हक़ में दुआ गो हूँ कि जिस जिसकी जो नेक तमन्ना है, हम नहीं जानते, तू अलीमुम बिज़ात सदूर है। सब की दुआओं को एक साथ मिंबर पे बयान करना मुश्किल हो जाता है। जिस जिसने जो दुआ ज़िम्मे लगाई है मेरे मालिक, मेरी ज़बान इस लायक नहीं। हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट का सबब बनते हैं,
और हम सब की दिली मुरादों को, हवाइज शरइया को पूरा फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावात। तवज्जो है सामीन मोहतरम। आज 3 मुहर्रमुल हराम है। यकीनन मुसलसल तीसरा दिन है आप ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद समात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अज़ाख़ानों में। मालिक आप सब की मुहाफ़िज़त फ़रमाए। जिनकी इतनी फ़जीलतें थीं उन्हें बाज़ारों में रुलाया गया, उन्हें दरबारों में फिराया गया। जिनकी इतना मकाम व मर्तबा था वो उजड़ गए। उसी उजड़े हुए कबीले का पुरसा देने 10 दिन पूरी दुनिया में ज़िक्र हुसैन हो रहा है। मुसीबत में बचपन के दोस्त बड़े याद आते हैं। जब भी कोई मुसीबत पड़े ना तो बचपन के साथी बड़े याद आते हैं। काफ़िला हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। आका ज़ादियाँ, नबी ज़ादियाँ, रसूल ज़ादियाँ, बतूल ज़ादियाँ, जब भी शोर गुल उठता तो पूछती अम्मा फ़िज़ा शोर कैसा है। बताया जाता हुसैन बेकस पनाह से लड़ने के लिए शिमर का लश्कर आ गया। हुसैन से लड़ने के लिए हुरमला का लश्कर आ गया। जब जौक दर जौक लश्कर आते रहे तो खैमा हुसैन में जाकर भाई से पूछती है हुसैन क्या तेरा भी कोई है जो इस आलम में गुर्बत में आपकी मदद को आए। यकीनन आप समझ गए हैं कि मैं किस हस्ती का जिक्र करना चाह रहा हूँ। हुसैन क्या इस परदेश में, आलम गुर्बत में, बेकसी के आलम में यजीद के इतने तरफदार कोई तेरा भी है जो तेरी मदद को आए। रोती हुई आंखों से हुसैन ने कागज़ कलम लिया। माली उस्सिमतैन की रिवायत के मुताबिक हुसैन ने कुछ जुमले लिखे। मिनल हुसैन इलर रजुलिल फ़क़ीह। हुसैन की जानिब से ये ख़त एक फ़क़ीह को पहुँचे। जिसे हुसैन फ़क़ीह कहे उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा अज़ादारो। ये ख़त किसके नाम था? ये हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब के नाम था। जिसमें हुसैन ने जो जुमले लिखे, माली उस्सिमतैन की रिवायत के मुताबिक मैं सादात से दस्त बस्ता माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि मौला ने बयान किया, हबीब हम 2 मुहर्रम से करबला पहुँच गए, लेकिन याद रखना इस आलम गुर्बत में रसूल ज़ादियाँ मेरे साथ हैं। अजरकुम अल्लाह अज़दारो। इस आलम गुर्बत में नबी की बेटियां मेरे साथ हैं। अगर हो सके तो 10 मुहर्रम से पहले मज़लूम हुसैन की मदद को करबला पहुंच जाना। बस अज़ादारो कासिद ये ख़त लेकर कूफा रवाना हुआ। कूफा पहुंचा, दक्कुल बाब किया। दरवाज़े पर आवाज़ आई, मन अंता, कौन हो? अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। लफ्ज़ हुसैन का आना था, दस्तरखान को छोड़ दिया, दौड़े दरवाज़े की तरफ। हुसैन का कासिद मेरे दरवाज़े पर, हुसैन का कासिद मेरे दरवाज़े पर। कासिद को सीने से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, ख़त को लिया। अकीदत देखिए अज़ादारो, ख़त को खोला नहीं। कभी आँखों से लगाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। और आसमान की तरफ देखे, कहा पालने वाले कैसी गुर्बत आ पड़ी है हुसैन पे कि ग़ुलामों को ख़त लिख रहे हैं। कैसी गुर्बत आ पड़ी है हुसैन पे कि अब ग़ुलामों को ख़त लिखे जा रहे हैं। बस ख़त खोला, जुमले पढ़े, हबीब धाड़े मार के रोने लगे। ज़ौजा करीब आई, कहा क्या हुआ? कहा ये पढ़ लीजिए। ख़त जैसे ही पढ़ा, पूछा हबीब क्या इरादा है? अब ज़ौजा का इम्तिहान लेने के लिए हबीब ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
मेरी हड्डियों में सकत नहीं है, मैं क्या हुसैन की मदद करूँगा, कुर्बान जाऊँ मैं इन अज़मत वाली बीबियों पर। क्या कहा? कहा फिर हबीब मुझे इजाज़त दो। अजरुकुम अल्लाह, हबीब मुझे इजाज़त दो, फिर मैं करबला जाती हूँ। कहा क्यों? कहा तुमने ही तो बताया है हुसैन अकेला नहीं है, तुमने ही तो बताया है ज़हरा ज़ादियाँ हुसैन के साथ हैं। मुझे इजाज़त दो कि मैं ज़ैनब की मदद को करबला जाऊँ। हबीब ने कहा नहीं, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था, ये कैसे मुमकिन है हुसैन हबीब को बुलाए और हबीब मदद को न जाए। बस अज़ादारों, इस हबीब ने, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, मैं कुर्बान जाऊँ इन बुज़ुर्गों पर, क्या क्या असहाबे हुसैन थे। यही तो वजह है कि हुसैन ने एक दिन शाम गरीबा, हुसैन ने कहा था शब आशूर को अपने खेमे में कि जैसे असहाब अल्लाह ने मुझे अता किए हैं, न मेरे नाना मुस्तफ़ा को दिए, न मेरे बाबा मुर्तज़ा को दिए। वो कौन से असहाब हैं? यही असहाब हैं। अपने ग़ुलाम को रवाना किया, कहा कूफा से कुछ दूर खड़े हो जाओ, मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। अल्लाह रे गुरबत हुसैन, उस ग़ुलाम ने घोड़े के गले में बाहें डाल दी, कूफा से बाहर इंतज़ार कर रहा है और रो के कहा ए बेज़बान जानवर, अगर मेरा आका आज ना आया तो मैं ख़ुद तुझ पे सवार होकर हुसैन की मदद को करबला जाऊंगा। ये जुमले हबीब ने सुन लिए और रो के कहा हुसैन तेरी गुरबत पे मेरा सलाम, आज ग़ुलाम ज़ादे भी तुझ पे तरस खा रहे हैं। हबीब सवार हुए, हबीब करबला पहुँचे। बस जैसे ही गर्द उठी ना, अली की बेटी जनाब ज़ैनब ने पूछा अम्मा फ़िज़ा फिर कौन आ गया, फिर कोई हुसैन से लड़ने आया है? कहा नहीं, हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन की मदद को करबला आ पहुँचे हैं। बस अज़ादारों जुमला सुनिएगा। बीबी ने कहा अम्मा फ़िज़ा फिर हबीब तक मेरा पैगाम पहुँचा दो कि अली की बेटी फरमा रही है इस आलम गुरबत में, बेकसी के आलम में हुसैन की मदद करने पर मैं आपकी मशकूर हूँ, हुसैन की मदद करने पर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हबीब हम तुम उस वक्त आए हो जब साकिए कौसर के घराने के पास पानी नहीं है, जब साकिए कौसर के घराने के पास खिलाने को खाना नहीं। हबीब ने कहा ये वक्त आ गया, नबी ज़ादियाँ मेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं, नबी ज़ादियाँ मेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं। शहीद हो गए हबीब, तफसीली शहादत है अज़ादारों, शहीद हो गए हबीब। हुसैन बेकस पनाह सबसे पहले पहुँचे हैं हबीब के सिराने और हबीब का सर अपने जानू पे रखा। हबीब ने मौला हुसैन को देख के कहा हल वफ़ई तो यब्न रसूल अल्लाह, मौला हुसैन मैंने वफ़ा तो की है ना? कहा हबीब ऐसी वफ़ा की है कि जन्नत में तुम मेरे आगे चलोगे, हुसैन पीछे चलेगा, जन्नत में तुम मेरे आगे आगे चलोगे। शहीद हो गए हबीब। जब आई ना 11 मुहर्रम और सरों की शुमारिश की गई, सरों को नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया। मैंने एक मंजिल तक आपको पहुंचाना है ज़दारो, जहनों को आमादा कीजिएगा। जब हबीब का सर भी नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया, ये काफिला कूफा पहुंचा। कूफा में हबीब का फर्जंद जिसका नाम कासिम है, उसकी नज़र पड़ी कि मेरे बाप का सर नोके नेज़ा पर। उसने अपने चंद साथियों के साथ खोली पे हमला किया और अपने बाप का सर लेने में कामयाब हो गया। लेकिन मसाइब का जुमला क्या है, वो सर लेकर सैयद सज्जाद के करीब से गुजरा। सैयद सज्जाद के करीब से ये कहता हुआ गुजरा जिसका जवान बेटा मौजूद हो। जो समझ गए हैं सैयदा उनसे राजी हो। जिसका जवान बेटा मौजूद हो, उसके बाप का सर नोके नेज़ा पे कौन बुलंद करे। सैयद सज्जाद ने खून रोती हुई आंखों से रुख किया अपने बाबा हुसैन की तरफ। कहा बाबा ये सच कहता है
जिसका जवान बेटा मौजूद हो, उसके बाप के सर को नोके नेज़ा पे कौन बुलंद करे। लेकिन बाबा मुझे माफ़ करना, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, मेरे पाँव में बेड़ियाँ हैं, मेरी कमर में लंगर है, मेरी गर्दन में तौक है, मैं पाबंदे मशीयत हूँ। बस ज़दारो ये काफ़िला थोड़ी देर आगे बढ़ा, कुछ दूर चला ही था कि बीबी ने कासिम से कहा, कासिम ज़रा हबीब की ज़ौजा को बुलाओ, मैं हबीब की ज़ौजा को पुरसा देना चाहती हूँ। हबीब की ज़ौजा करीब आई। जनाब ज़ैनब ने जो खुद लुटी हुई है, जो खुद उजड़ी हुई है, कहा ऐ ज़ौजा हबीब, तेरे हबीब के बड़े अरमान। उस बीबी ने कहा ऐ मुखद्दरात इस्मत व तहारत की मलका, बीबी मैं आपको किस किस का पुरसा दूँ। तेरे अकबर के बड़े अरमान, तेरे कासिम के बड़े अरमान, तेरे औनो मोहम्मद के बड़े अरमान, तेरी लुटी चादर के बड़े अरमान। ये मंजर छत पे खड़ी हुई ज़ुहैर इब्ने कैन की ज़ौजा देख रही थी। उसने अपने गुलाम को बुलाया, कहा कयामत टूट गई, ये कफन ले और फौरन करबला पहुंच। हुसैन तो नवासे रसूल है, उम्मत ने कफन दे दिया होगा, मेरा ज़ुहैर बेकफन न रह गया हो। अल्लाह रे गुरबत हुसैन। ये गुलाम कफन लेकर जूं ही करबला पहुंचा, परेशान हो गया। क्या देखा, कहीं कासिम का लाशा, कहीं औनो मोहम्मद का लाशा, कहीं अकबर का लाशा, कहीं हुसैन का लाशा। ये फौरन कूफा वापस आया और अपनी मालकिन के सामने आकर इसने कफन को रख के कहा, मुझे आज़ाद कर न कर, तेरी मर्जी, लेकिन एक जुमला याद रखना, आपने कहा है हुसैन है नवासे रसूल, लेकिन उम्मत का जुल्म तो देखिए। मैं करबला गया, क्या देखा, कहीं कासिम के टुकड़े, कहीं औनो मोहम्मद के टुकड़े, कहीं कासिम का पामाल लाशा, कहीं हुसैन का बेगौरो कफन लाशा। मुझे शर्म आ गई। कफन एक था, लाशें 72 थे। वहां ज़ुहैर नहीं बल्कि हुसैन भी बेगौरो कफन। करबला की रेत